हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड कन्वेंशनल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आईटीआई, पॉलिटेक्निक और कंपटीशन लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उससे ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कन्वेंशनल लाइन होता क्या है, तो मैंने सारे चीज़ें लिख दी हुई हैं, आप इससे नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, कन्वेंशनल लाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यावसायिक ड्राइंग का आधार रेखा है IS 696/1972 के अनुसार सभी प्रकार के निम्न रूप से प्रदर्शित किया गया। यह रेखाएं आपस में दो तरह से भिन्न है। पहला हमारा जो भिन्न है अपनी मोटाई और वजन के अनुसार। तो जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे मोटी, मध्य, पतली। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है अपने आकार के अनुसार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आकार के अनुसार लाइन होती है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटलाइन हो गया, हिडन लाइन हो गया, सेंटर लाइन हो गया, लॉन्ग बैक लाइन हो गया, डिटो लाइन हो गया। ये सभी हमारा आकार के अनुसार होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कन्वेंशनल लाइन होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कन्वेंशनल लाइन होती है वो हमारा टोटल 9 प्रकार की होती है। तो वो कौन कौन से लाइंस होती हैं जिसे कि हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे नाम दिए हुए हैं और इसके सांकेतिक लाइन भी यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है जिससे कि आपको आसानी में पहचानने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सांकेतिक रेखाएं मैंने बनाई हुई हैं इससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ पर कैसे ड्रा होती है। ठीक है, तो पहला हमारा जो है आउटलाइन। ठीक है, जो पहला हमारा है आउटलाइन है। आउटलाइन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है ऑब्जेक्ट लाइन। ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइन इसका दूसरा नाम है। ठीक है, आउटलाइन कहेंगे या ऑब्जेक्ट लाइन कहेंगे। ये हमेशा पूछा जाता है कि आउटलाइन के दूसरे नाम से क्या कहते हैं या दूसरे नाम से आउटलाइन को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइन हमारा दर्शाया गया है, ये थोड़ा सा मोटी होती है। अब इसकी मोटाई की हम बात करते हैं। जो इसकी मोटाई होती है वो हमारी 6 mm मोटी होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन कितने mm मोटी होती है, वो हमारी 6 mm मोटी होती है। ये जो लाइन प्रयोग की जाती है वो बॉर्डर, आउटलाइन यानी ड्राइंग के जो बॉर्डर बनते हैं, बाहरी दीवार बनती हैं, उसी लाइन को प्रयोग किया जाता है। अब हम सेकेंड लाइन की बात करते हैं। दूसरा लाइन है हमारा डायमेंशंस लाइन हो गया। तो डायमेंशन लाइन क्या हो गया कि वस्तु के आकार को दर्शाने के लिए हम डायमेंशन लाइन का प्रयोग करते हैं। तो डायमेंशन लाइन में क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के साइज को नापने के लिए हम डायमेंशन लाइन का प्रयोग करते हैं। इसके जो लास्ट में एरो बना होता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से एरो बना होता है। ठीक है, यहाँ पर बना नहीं है, बस लाइन के बारे में। ये जो लाइन होती है बहुत ही पतली होती है, थीन होती है। ठीक है, ये हमारा डायमेंशनल लाइन होता है। इसकी मोटाई नहीं होती है, इसकी ये पतली होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हिडन लाइन के बारे में। हिडन लाइन आप जानते ही हैं कि हिडन लाइन छुपी हुई वस्तुओं को दर्शाने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। ये जो लाइन होती है वो एक समान होती है। जो भी हम ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जितनी दूरी ये है उतनी दूरी यहाँ पर रहेगी। तो ये एक समान लाइन होती है, इसमें कोई भी लाइन बड़ी छोटी नहीं होती है। जो भी लाइन होती है एक समान और एक समान दूरी पर रहती है। इसके बाद हमारा जो हो गया सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन हमारा क्या हो गया कि गोलाकार बेलनाकार के अक्ष को दर्शाने के लिए हम सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं। ये हमारा जो लाइन होती है वो काल्पनिक होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइन कुछ इस तरीके से देखा गया, लंबी रेखा, फिर छोटी रेखा, फिर लंबी रेखा, फिर छोटी रेखा। ये हमारा सेंटर लाइन दर्शाते हैं। अब हमारा आ गया कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन किसी कटी हुई वस्तु को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मोटा है और ये हमारा पतला है, फिर इसके बाद मोटा है। तो इसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कटी हुई लाइन
कटी प्लेन लाइन हमारा है। ठीक है, शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, ये जो शॉर्ट है ये लॉन्ग ब्रेक है, ये एक दूसरे के विपरीत रहता है। ठीक है, जो 8वां है सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक पूछा जाता है। जो सेक्शन लाइन है हमारा, वो हमारा 30, 45, 60 डिग्री के कोण पर बने होते हैं। ये हमारा क्या होता है कि किसी कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए हम सेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। ये पतली लाइन होती है और इसका प्रयोग अधिकतर कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। डिक्टो लाइन, डिक्टो लाइन की हम बात करते हैं तो डिक्टो लाइन हमारा क्या है, इसकी जो मोटाई होती है वो 0.3 mm मोटा होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जिसकी जो डिक्टो लाइन की मोटाई होती है हमारा 0.3 mm मोटी होती है। तो ये हमारा 9 प्रकार का लाइन हो गया। लाइन तो ऐसे बहुत तरह का होते हैं, बाकी जो 9 प्रकार के हैं मैंने इस वीडियो के अंतर्गत बता दिया है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो, किसी भी मतलब जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आया हो, जहाँ भी नहीं समझ में आया हो, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसी तरह और भी वीडियो अपडेट देता रहूँगा।